करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी व्याकरण पर होने वाला है। किस पर होने वाला है? हिंदी व्याकरण पर होने वाला है। जो क्या होगा, आज वैसे टॉपिक पर बात किया जाएगा जो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लास हो, उनमें क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का कौन सा टॉपिक है? तो आज का जो टॉपिक होगा वो समास होगा। क्या होगा? समास होगा। क्या होगा? समास। समझ में आया? तो समास जो है चाहे क्लास कोई भी हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी को पढ़ना पड़ेगा। और इससे फिक्स है कि बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें प्रश्न आते ही हैं। वो वस्तुनिष्ठ टाइप के आते हैं। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उन्हें परिभाषा लिखने के लिए बोला जाता है। तो चलते हैं कहां से वस्तुनिष्ठ आते हैं और आप लोगों को किस। तो चलिए चलते हैं समास। कहा? समास। समास कहते किसे हैं? कहा जाता है जब क्या होता है, दो या दो से अधिक पद क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। कितने पद एक होते हैं? दो। याद रखिए, आपसे जब पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का कि किन में दो या दो से अधिक पद एक हो जाते हैं, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? समास। क्या होगा? समास। जिसमें दो या दो से अधिक पद क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे क्या? राजपुरुष। इसमें देखिए दो पद है, एक राज और एक पुरुष। समझ में आया? राजा का पुरुष। तो ये दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, एक राजपुरुष का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? राज पुरुष का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? समास है। क्या है? समास। समास क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक पद क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद। एक 7वां या अपवाद हम लोग कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है क्या? ने समास। क्या कहा जाता है? ने समास। तो हम क्या, यह 6 भाग तो देखेंगे ही, एक ये जो 7वां है वो भी देखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं। अगला जो समास है वो कौन सा है? इसका पहला जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अब देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा समास। कैसा समास? अरे वैसा समास। कैसा? वैसा होता है ना। वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान ना होकर दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। या सिंपल में जिस समास का क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब देखेंगे इसका उदाहरण। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, देख लीजिए। मतदाता। क्या? मतदाता। तो यहां मत प्रधान ना है, देने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है? प्रधान है। तो मतलब प्रथम पद प्रधान ना है, दूसरा पद चिड़ी मार। चिड़िया को क्या करने वाला? मारने वाला। तो यहाँ चिड़िया की विशेषता नहीं बतलाया जा रहा, जो मार रहा है उसकी क्या बताया जा रहा? विशेषता बतलाया जा रहा है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर। यहां विद्या के लिए बताया जा रहा है। किसके लिए बताया जा रहा है? विद्या के लिए नहीं बताया जा रहा। जिस घर में विद्या क्या किया जाता है, दिया जाता है, उस घर की चर्चा की जा रही है। जैसे रसोई घर। क्या? इसमें रसोई प्रधान नहीं है, ये जो घर जो है वो प्रधान है। इसमें जो घर के तरफ क्या किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको उदाहरण में दे दिया जाएगा। चिड़ीमार कौन सा समास है, मतदाता कौन सा समास है, विद्यालय कौन सा समास है, या रसोई घर कौन सा समास है। तो याद रखिएगा क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। क्योंकि इनका क्या होगा, अंतिम पद जो है वो क्या है? प्रधान है। चलिए अगले समास की ओर चलते हैं। तो अगला है क्या? कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कहा जाता है जिस समास का पहला पद विशेषण हो। क्या हो? जिस समास का पहला पद विशेषण हो। पहला पद क्या हो? विशेषण हो। और दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास। वस्तुनिष्ठ आपसे पूछा जाएगा कि किस समास का पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। तो याद रखिएगा किसका पहला पद विशेषण होता है? कर्मधारय का। किसका?
कर्मधारय का। आपसे ये पूछा जाएगा कि किसका दूसरा पद विशेष होता है, तो किसका दूसरा पद विशेष होता है? कर्मधारय का। किसका? कर्मधारय का। किसका पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष का। किसका? तत्पुरुष का। आपसे पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद। ये अपवाद वाला जो है वो कौन सा है? ने समास। कौन सा? ने समास। आपसे ये पूछा जाएगा कि किसमें 2 या 2 से अधिक पद क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा किसमें? समास में। किसमें? समास में। आते हैं कहां? कर्मधारय के पास। तो कर्मधारय में क्या? पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या? विशेष। तो उसको कहा जाता है क्या? कर्मधारय समास। अगर शॉर्टकट में याद रखते हैं तो याद रखिएगा इसमें विशेषता बतलाया जाता है। क्या किया जाता है? विशेषता बतलाया जाता है। पहला था तत्पुरुष, जिसमें क्या किया जा रहा था? अंतिम पद के बारे में बताया जा रहा था, प्रधानता दी जा रही थी। और इसमें क्या किया जाएगा? विशेषता किसी का बताया जाएगा। चलिए उदाहरण से हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं। तो पहला देखिए, चंद्रमुखी। रे बउआ, मुंह लगता है किसके जैसा? चांद के जैसा। कैसा? चांद जैसा ना। लोग को कहा जाता है कि तोर चेहरा कैसा दिखता है? चांद के जैसा दिखता है। तो किसके जैसा मुख? चंद्रमा के जैसा मुख। कैसा मुख? चंद्रमा के जैसा मुख। उसे क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। देखो बउआ, विशेषता बतलाया गया ना। और चेहरा के बारे में बताया जा रहा है क्या? कि तोर चेहरा कैसा दिखता है? चांद के जैसा। तो विशेषता बतलाया जा रहा। अगला है क्या? नील कमल। कमल की विशेषता है, कैसा है वो? नीला है। कैसा है? नीला है। समझ में आया? इसमें भी विशेषता। अगला है महापुरुष। उन पुरुष के बारे में बताया जा रहा है जो क्या है? महान है। क्या है? महान। तो याद रहेगा शॉर्टकट, पहला तत्पुरुष समास, जिसमें क्या? अंतिम पद क्या? प्रधान। आपको अंतिम पद के ही बारे में बताया जाएगा। कर्मधारय में क्या होगा? विशेषता बतलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? विशेषता बतलाया जाएगा। जैसे आपको बताया गया, चंद्रमुखी मुख किसके समान है? चांद के समान है। कैसा है? चांद के समान है। कमल कैसा है? नीला है। महापुरुष, पुरुष कैसे हैं? महान है। क्या है? महान। ये उनकी क्या है? विशेषता है। तो जिसमें विशेषता बतलाया जाएगा वो कौन सा समास? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। चलिए अगले समास के पास चलते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। याद रखिएगा, यह बहुत जरूरी है। समझ में आया? इसमें क्या होता है? 2 ऐसे समास हैं जिसमें बच्चे को बहुत दिक्कत आता है, एक बहुव्रीहि और एक द्विगु समास। कौन सा? बहुव्रीहि और द्विगु समास। उसमें बच्चा क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है ये बहुव्रीहि है या द्विगु है। तो चलिए उसको समझते हैं कि क्या बहुव्रीहि होता है और क्या द्विगु होता है। तो बहुव्रीहि समास कहा जाता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते। याद रखिएगा, जब आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा कि किसका जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है, तो तत्पुरुष का। किसमें विशेषता बतलाया जाता है? तो कर्मधारय का। किसमें पहला पद विशेषण है? वो कर्मधारय। किसमें दूसरा पद विशेष है? वो कर्मधारय। समझ में? और ये बहुव्रीहि, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं? अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? इनका जो पद होता है वो अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो कैसे कराता है? शॉर्ट में याद रखिएगा, पहला पद प्रधान ना होगा, दूसरा पद प्रधान ना होगा, और तीसरा अन्य अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। क्या याद रखना? शॉर्टकट में, ट्रिक में आप याद रखिएगा कि पहला पद जो है इसका प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद भी इसका प्रधान नहीं होता। इससे अन्य अर्थ का क्या बोध कराया जाता है। जैसे चलिए देखते हैं। देखिए इसका पहला पद क्या है? चंद्रशेखर। क्या? चंद्रशेखर। तो क्या? चंद्र हैं जिसके सिर पर, मतलब जिनके सिर पर क्या है? चांद है। ये आपका पहला। और ये इसका क्या निकाला गया? विग्रह किया गया। क्या किया गया? विग्रह किया गया। और इससे निकलता क्या? जिनके सिर पर क्या हो? चंद्रमा हो, अर्थात कौन? महादेव। कौन? महादेव, शंकर। समझ में आया? हाँ, अभी है ना सावन का दिन। समझ में आया? हाँ, तो सब बच्चे क्या रहते हैं? मग्न रहते हैं। क्या रहते हैं? मग्न। हाँ, बोलेंगे क्या करना है? सोमवारी करना है। अरे बउआ, सोमवारी करना कि वो पेट भरने के लिए सोमवारी करना। समझ में आया? तो अभी चलिए देखते हैं। क्या? चंद्रशेखर, मतलब चंद्र हो जिसके सिर पर, अर्थात कौन? शंकर, महादेव। समझ में आया? तो ये देखिए क्या अन्य अर्थ का बोध कराया। क्या कराया? अन्य अर्थ का बोध कराया। यहां से पता चलता है आपको कि ये चंद्रशेखर जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, महादेव के बारे में नहीं बताया जा रहा। जब हम इसका क्या करते हैं? विग्रह करते हैं, तो हमें जब अन्य एक पद मिलता है जिसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चंद्रशेखर, जिनके सिर पर क्या हो? चंद्रमा हो। क्या हो? चंद्रमा हो, अर्थात कौन? महादेव।
अगला बिना पानी, पानी मतलब क्या, हाथ, क्या, हाथ। तो जिनके हाथ में बीना हो, क्या, बीना हो, जिसके हाथ में, कौन, सरस्वती, कौन, सरस्वती। समझ में आया, इनके हाथ में क्या होता है, बीना होता है। तो देखिए क्या होता है, इसका जो पद दिया गया है, ये जो पद है, इससे एक क्या होता है, अलग अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, एक अलग अर्थ निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास। इसी में आता क्या, कौन, लंबोदर, कौन, लंबोदर। लंबा हो उदर जिसका, उदर मतलब क्या, पेट, क्या, पेट। तो किनका पेट बड़ा होता है, तो बउआ गणेश जी का पेट क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में, उनका उदर क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए लंबोदर का वो जो विग्रह करने, विग्रह कैसे करेंगे, लंबा हो उदर जिसका, और अर्थात में जो अन्य पद निकलता है, अन्य शब्द का जो बोध होता है, वो क्या हो जाएगा, गणेश या गणपति। दशानन, क्या, दशानन, दशानन किसको कहते हैं, अभी हाल में ही ये क्या हुआ, नए आधुनिक जमाने का जो वो रामायण पर वो बनाया गया ना, जिसमें रावण को क्या बताया गया, लुहार बताया गया। क्या, लुहार। रावण होते सोनक लंका में रहता था, समझ में आया। लेकिन उसको ये आधुनिक रामायण जो बनाया गया, जो मूवी बनाया गया, कुछ वो नाम अभी हम भूल रहे हैं, उसमें क्या रावण से वो हथौड़ा चलवाया जा रहा है। समझ में आया, हनुमान जी दाढ़ी बनाए रखे, मतलब हिंदुत्व को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा था। हमको हिंदुत्व को नहीं देखना, हमको दशानन को देखना है। किसको देखना है, दशानन को देखना है। तो दशानन देखिए क्या, 10 आनन वाले, आनन मतलब क्या, सिर, क्या, सिर। तो 10 आनन किनके होते हैं, तो रावण, किनका, रावण। रावण जो है उनके कितने आनन थे, 10 आनन थे। तो देखिए इसका ये जो पहला है, इसका भावार्थ ये विग्रह करते हैं हम लोग, और विग्रह करने के बाद एक नए शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उससे क्या कहते हैं, हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि। दशानन कौन, रावण। लंबोदर कौन, गणेश या गणपति। चलिए अगले समास की ओर चलते हैं। अगला समास जो है, अगला समास है क्या, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। थोड़ा लगता है ये गलत है, लेकिन कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहा जाता है, याद रखिएगा, सबसे हल्का है। क्या है, सबसे हल्का है कि वैसा समास जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। क्या हो, दोनों पद प्रधान हो। थोड़ा यहां देख लीजिए, जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। मतलब इसमें वैसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। क्या होते हैं, साथ साथ। शॉर्ट में याद रखना है, जहां दो शब्द एक साथ चलेगा और क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। क्या कहेंगे उसे, द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, आपने देखा होगा जो लिखा रहता है वो माता पिता एक साथ ही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एक साथ ही। भाई बहन एक साथ ही लिखा जाता है। दाल भात क्या लिखा जाता है, एक साथ। गौरी शंकर एक साथ। सीताराम एक साथ। मतलब वैसे शब्द, मतलब जो दोनों शब्द क्या लिखे जाए, एक साथ लिखा जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास कहलाएंगे। कौन सा समास कहलाएंगे, द्वंद्व समास। तो याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, कर्मधारय समास। किस समास का दूसरा पद विशेष होता है, कर्मधारय समास। किसमें किसी की विशेषता को बतलाई जाती है, कौन समास, कर्मधारय समास। किसमें किसी भी पद का बोध, ये कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो बहुव्रीहि समास। किसमें अन्य पदों का बोध कराया जाता, तो बहुव्रीहि समास। आपसे इस प्रकार घुमा कर क्या किया जाएगा, प्रश्न को पूछा जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, अच्छा से इसे देख लेते हैं, तो आपको मतलब कहीं भी समास में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं, द्विगु। कौन सा, द्विगु समास। याद रखिएगा ये भी सबसे हल्का है बउआ, जिसके आगे संख्या लगा रहे। क्या लगा रहे, संख्या लगा रहे। तो याद रखिएगा, अभी जब आप लोगों को बहुव्रीहि बताया गया था, तो इसमें थे कौन, दशानन थे। कौन थे, दशानन। इसमें क्या संख्या लगा है, लेकिन इसका क्या होता है, एक अन्य नाम या विग्रह करने के बाद अन्य रूप निकलता है। लेकिन याद रखिएगा, द्विगु जो समास है उसमें किसी भी प्रकार का उसका अन्य रूप नहीं निकलेगा। जैसे पंचवटी, देखे होंगे, 5 बटों का समाहार जहां होता है उसे क्या कहा जाता है, पंचवटी कहा जाता है। चौराहा,
जहां चार रास्ते क्या होते हैं, आपस में आकर एक जगह मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। तो मतलब इसका अन्य बोध, अन्य शब्द की इससे उत्पत्ति नहीं होगी। और ये बहुव्रीहि जो है, इसमें अन्य शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, अन्य शब्द की ओर बोध कराया जाता है, इसलिए ये बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में भी कुछ ऐसे आते हैं जिनके आगे क्या होते हैं, संख्या लगे रहते हैं। लेकिन क्या, जैसे चतुरानन, चार अनन वाले, ब्रह्मा, कौन, ब्रह्मा, निकला ने एक अन्य विशेष, लेकिन इसमें क्या होता है, विशेष नहीं निकलेगा। जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुज, तीन भुजा वाले, कोई है तीन भुजा वाले, बताओ कोई ऐसे व्यक्ति जिनके तीन हाथ हैं, नहीं है ना। तो ये क्या, कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। तो याद रखिएगा, जरा जिसके पहले क्या हो, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। चलते हैं अगले समास। अगला जो समास है वो है अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा किस समास का पहला पद अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय। याद रखिएगा, अव्यय जो शब्द होता है इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होती है, मतलब गलतियां नहीं होती है। तो अव्ययी भाव जो समास है उसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, या इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान, समझ में। कर्मधारय में गुण विशेषता बतलाया जाएगा। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य शब्द की उत्पत्ति होगी। और क्या बताया गया आप लोगों को अभी, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होगा, दोनों शब्द क्या होंगे, एक साथ होंगे। द्विगु याद रखिएगा, पहला क्या हो, संख्यावाची हो, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि उससे कोई एक नए शब्द की उत्पत्ति ना हो। और लास्ट है ये, लास्ट उसके बाद एक जो है वो देख लेंगे, क्या वो अभी बाद वाला जो आप लोगों को बताया गया था वो देखेंगे। तो अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं, या इसी का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण में, आजन्म। क्या, आजन्म मतलब जन्म से। बताइए आपके पास अगर कोई भी जन्म से विकार है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आएगी, नहीं आएगी। और इसका एक और शॉर्टकट याद रखिएगा, जिस शब्द के आगे आ लगा रहे, क्या लगा रहे, आ, एकदम याद रखिएगा, समझ में आया, ये क्या है, वस्तुनिष्ठ एकदम आएगा ही। तो जिस समास के पहले, जिस शब्द के पहले आ लगा रहे वो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। या जिसका क्या हो, पहला पद प्रधान हो वो भी अव्ययी भाव होगा, जिसका पहला पद अव्यय हो वो भी क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। अपाद मस्तक मतलब सिर से पांव तक, इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होगा, इसलिए ये अव्यय है, और जो अव्यय होगा वो अव्ययी भाव होगा। जन्मांध, कोई बच्चा जन्म से अंधा है, क्या उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आया, नहीं, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। जन्मजात, जो जन्म से उन्हें मिला है, क्या उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा, नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय या पहला पद प्रधान, या पहले आ लगा रहे, क्या लगा रहे शब्द के आगे आ, तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव कहलाएगा। चलिए अंतिम जो अभी आप लोगों को बताया गया था, एक कौन सा समास, ने समास, वो सौतेला बेटा जो बताया अभी, समास का एक और है ना, समास के कितने बेटे, 6, कितने, 6, कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। एक सौतेलवा जो है, समझ में आया, हाँ, उसको भी क्या करते हैं, लाते हैं, एक आलिया कहाँ मग्न है, समझ में आया। तो इधर क्या, ये ने समास, कौन सा, ने समास। याद रखिएगा, ने समास को कहा जाता है निषेधात्मक शब्द, या इसमें नकारात्मक शब्द का बोध कराया जाता है। क्या कराया जाता है, नकारात्मक शब्द का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ने समास कहते हैं। और भी एगो निंजा टेक्निक, कौन, निंजा टेक्निक जो है ना, हाँ याद रखिएगा एकदम, जिस शब्द के आगे लग गया ओ, क्या लग गया ओ, वो क्या हो गया, ने समास। क्या हो गया, ने समास। तो आप परिभाषा मत याद कीजिए, आपको क्या करना, परिभाषा नहीं पूछेगा, वैसे बच्चे जो क्या है 5 में 6 में 7th में है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसका परिभाषा याद करना पड़ेगा। जो 9th 10th 11th 12th जो भी है, उन्हें परिभाषा याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो क्या करे, ट्रिक से याद करे और ट्रिक से क्या करे, बनाए। चल देख लेते हैं इसका उदाहरण, जैसे अचल, ये चलने के लिए क्या है, वो असमर्थ है, ये चल नहीं सकता। अभी तुरंत बताए क्या होता है इसमें, वैसे शब्द को डाले जाते हैं जो क्या होते हैं, निषेधात्मक होते हैं। क्या होते हैं, निषेधात्मक। अमरण,
अमर कभी मर सकता है? अमर कभी मरेगा नहीं ना, इसमें निषेधात्मक है। तो याद रखिएगा, वैसे शब्द जिनके आगे क्या लगा रहता है? अ लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अ लगा रहता है, वो क्या हो जाएंगे? ने समास। जिनके आगे आ लगा रहेगा वो क्या? कौन सा? अव्ययी भाव समास। जिसका अंतिम पद प्रधान होंगे वो तत्पुरुष समास। जिसमें विशेषता बतलाया जाएगा कर्मधारय समास। जिसका पहला पद क्या होगा? विशेषण हो कर्मधारय समास। जिसका दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो कर्मधारय समास। जिसमें दोनों पद साथ साथ चले वो क्या? द्विगु समास। सॉरी, द्विगु समास नहीं, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो वो द्विगु समास। और क्या भी बताया गया? अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान हो वो क्या? अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद अव्यय हो वो क्या? अव्ययी भाव समास। और जिसमें याद रखिएगा अ लगा रहता वो क्या होता है? ने समास। कौन सा? ने समास। तो चलिए आज का जो है ये वीडियो यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। मिलते हैं फिर क्या अगले क्लास के साथ। उम्मीद है कि अगला क्लास क्या होगा? फिजिक्स होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ।